बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने जाता है। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल जाता है, जिसको देखकर वह बहुत खुश होता है और कहता है यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही पत्थर है। जब मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर घर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक और पत्थर मिला। वह उस पत्थर को भी अपने साथ लेकर घर आ गया और बैठकर सोचने लगा कि अब इस पत्थर से कैसे मूर्ति बनाऊं। अगले ही दिन उस मूर्तिकार ने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई, तब एक पत्थर ने बोला, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो, मुझे जाने दो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग भगवान की मूर्ति को बनने के बाद लेने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। भगवान की मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने आता, तो वह भगवान की बनी मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और जो पहले वाला पत्थर था उस पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, तो वो बहुत परेशान होता था। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा, तुम तो बड़े मज़े से हो। लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डू का प्रसाद चढ़ाते, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उनको नहीं रोकते, तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। अब उस दूसरे पत्थर को भगवान शिव जी की बात समझ आ गई थी, तो उसने एक्सेप्ट करा और कहा कि अब मैं कभी भी नहीं रोकूंगा और संघर्ष करूंगा, हर दर्द सहूंगा, ताकि मैं और मजबूत और इज्जत के काबिल बन सकूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें उस वक्त संयम से धैर्य रखकर काम करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले। कहते हैं, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसीलिए धैर्य रखे, भगवान पर भरोसा रखे और अपना कर्म करते रहिए।